Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear listeners and students, as you know, the month of Zilhajjah is going on and Eid ul Adha is about to come. Our students, our listeners, our learners, our viewers want to use English on the occasion of Eid ul Adha. So, in today's lecture, we will discuss short and brief words as well as sentences that you can learn easily, that you can speak easily on the event of Eid ul Adha. Today's lecture is about the vocabulary of Eid ul Adha. So, we move towards our vocabulary. First, we discuss brief words, and after discussing brief words, we will discuss short and brief sentences. First word is, उर्दू में हम कहते हैं टोका और इंग्लिश में जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है क्लिवर. क्लिवर, क्लिवर. सेकंड वर्ड हमारे पास है ज़िबा करना और इंग्लिश में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है स्लॉटर. स्लॉटर, स्लॉटर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास उर्दू में है ओजड़ी और इंग्लिश में जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है ट्राइब. ट्राइब, ट्राइब. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ईद की नमाज. ईद प्रेयर, ईद प्रेयर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कसाई है और इंग्लिश में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है बुचर. बुचर, बुचर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टुकड़े करना और इंग्लिश में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है चॉप. चॉप, चॉप. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास चारा है और इंग्लिश में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है फूडर. फूडर, फूडर, फूडर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कलेजी है और इंग्लिश में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है लिवर. लिवर, लिवर. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास खाल है और खाल के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है हाइट. हाइट, हाइट, हाइट. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सींग और इंग्लिश में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है हॉर्न्स. हॉर्न्स, हॉर्न्स. Okay, dear students, these were very brief and short words that you can learn and speak very well. So, for learning, practice is very essential and necessary. As I am pronouncing, you must pronounce after me. In this way, you can learn in a better way. नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो ब्रीफ सेंटेंसेस हैं. उर्दू में हमारे पास सेंटेंस है चलो मवेशी मंडी चलें. लेट्स गो टू द कैटल मार्केट. लेट्स गो टू द कैटल मार्केट. नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है शाम में सवैयाँ पकाना. इंग्लिश में हम क्या यूज़ करेंगे? कुक वर्ब में छाली इन द इवनिंग. अब इसमें
आपको जो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है जिसको अंडरलाइन किया गया है, इसमें आपको लेटर सी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी की जो साउंड है वो चे की है, जैसे सी एच की साउंड होती है। तो सवैयों के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में वो क्या है? वर्मिचाली। वर्मिचाली। कुक वर्मिचाली इन द इवनिंग। वो ऊंट कुर्बान करेंगे। They will sacrifice a camel. They will sacrifice a camel. टोका कहाँ है या फिर चापड़ कहाँ है? दोनों वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं उर्दू में, टोका या फिर चापड़। Where is the cleaver? Where is the cleaver? नेक्स्ट जो शॉर्ट सेंटेंस हमारे पास है वो है ज़्यादा मत खाना। Avoid overeating. Avoid overeating. Avoid overeating. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ओजड़ी अच्छी तरह साफ करो। Clean the tripe properly. Clean the tripe properly. Clean the tripe properly. गाय का गोश्त कितना निकला? How much meat did the cow yield? अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जब आपने गाय को ज़िबा किया तो उसमें से आपको कितना गोश्त हासिल हुआ। यील्ड का मतलब है हासिल करना, रिसीव करना। हाउ मच मीट डिड द काउ यील्ड? गाय के लिए चारे का इंतज़ाम करो। अरेंज सम फूडर फॉर काउ। Arrange some fodder for cow. Arrange some fodder for cow. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट और ब्रीफ सेंटेंस है गोश्त को ठीक तरह से काटें। अब देखिए जो स्टार्ट में हमने वर्डिंग डिस्कस की है उन्हीं वर्डिंग को हम अब क्या कर रहे हैं सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं। Chop the meat properly. Chop the meat properly. Chop the meat properly. नेक्स्ट है क्या आप दुम्बा खरीदेंगे? Are you going to purchase a ram? दुम्बे के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? रैम है। Are you going to purchase a ram? Are you going to purchase a ram? नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है चॉपर कहाँ है? Where is the cleaver? Where is the cleaver? Where is the cleaver? हमें तख्ता भी चाहिए होगा। We'll also need a chopping block. We'll also need a chopping block. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है will, आप we shall भी यूज़ कर सकते हैं। We shall also need a chopping block. chopping block का मतलब होता है जिस पे गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं, उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? तख्ता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? chopping block. गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम करें। डिस्ट्रीब्यूट द मीट इन डिज़र्विंग। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना होता है और डिज़र्विंग का मतलब होता है मुस्तहकीन, यानी जो हकदार होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द मीट इन डिज़र्विंग। नेक्स्ट सेंटेंस है चाकू छुरियाँ तेज़ करवा लो। Get the butcher tools sharpened. अब चाकू छुरियाँ क्या हैं? बुचर टूल्स हैं
जो कि किसाई इस्तेमाल करता है, और शार्पन का मतलब होता है तेज़ करना। गेट द बूचर टूल्स शार्पन्ड। ज़्यादा मत खाना, अवॉइड ओवर ईटिंग। खा लें, अल खिदमत फाउंडेशन को दें। डोनेट हाइड्स टू अल खिदमत फाउंडेशन। डोनेट का मतलब होता है अतिया देना, दे देना, अता करना। डोनेट हाइड्स टू अल खिदमत फाउंडेशन। डोनेट हाइड्स टू अल खिदमत फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं और फिर वर्ड्स के साथ शॉर्ट जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। पहले हमने किस तरह से डिस्कस किया कि पहले हमने शॉर्ट वर्ड्स लिए और उसके बाद हमने सेंटेंसेस बनाए। अब हम इनको इकट्ठा यूज़ करें, यानी एक तरफ आप वर्ड्स देखेंगे और उसी के साथ उस वर्ड का शॉर्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। आप भी इस तरीके से इनको डिफरेंट वे में बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास उर्दू में है कतला, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, स्टीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टीक। कतला देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। ऑन सीइंग अ स्टीक हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। ऑन सीइंग अ स्टीक हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है तिल्ली, और इंग्लिश में जो वर्ड हमारे पास होता है वो है स्प्लीन। इंग्लिश में क्या वर्ड है, स्प्लीन। Some people don't like to eat to spleen. कुछ लोग तिल्ली खाना पसंद नहीं करते। उर्दू में क्या है, कुछ लोग तिल्ली खाना पसंद नहीं करते। Some people don't like to eat spleen. नेक्स्ट हमारे पास है ईद की नमाज, ईद प्रेयर। We offered Eid prayer. We offered Eid prayer. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ज़िबा खाना। नेक्स्ट क्या वर्ड है, ज़िबा खाना। स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस। इसको हम सेंटेंस में किस तरह यूज़ करेंगे, हम अपना ऊँट ज़िबा खाना ले गए। We took our camel to slaughter house. We took our camel to slaughter house. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कलेजी है, लिवर है। सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप कलेजी खाना पसंद करते हैं। ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, सवालिया फ़िक्रा बनाया है। डू यू लाइक टू ईट लिवर। डू यू लाइक टू ईट लिवर। डू यू लाइक टू ईट लिवर। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है तख्ता, चॉपिंग ब्लॉक, चॉपिंग ब्लॉक। उर्दू में हमारे पास सेंटेंस है, मुझे तख्ता पकड़ा दें। प्लीज़ पास मी द चॉपिंग ब्लॉक। प्लीज़ पास मी द चॉपिंग ब्लॉक। प्लीज़ पास मी द चॉपिंग ब्लॉक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कुर्बान करना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। मुस्लिम ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं। मुस्लिम सैक्रिफाइस एनिमल्स ऑन ईद उल अज़हा। मुस्लिम सैक्रिफाइस एनिमल्स ऑन ईद उल अज़हा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मवेशी मंडी, कैटल मार्केट। क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं, कैटल मार्केट। उर्दू में हम इसका सेंटेंस देखते हैं, हम कल मवेशी मार्केट में गए। आप इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं कि हम कल मवेशी मंडी जाएंगे। ये पास्ट टेंस में है, आप प्रेजेंट या फ्यूचर में भी इसको कर सकते हैं।
जैसे आप इसको पहले देख लेते हैं कि पास्ट टेंस में कैसे यूज़ हुआ है। पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है कि वी विजिटेड कैटल मार्केट येस्टरडे। वी विजिटेड कैटल मार्केट येस्टरडे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हम कल मवेशी मंडी जाएंगे। वी विल विजिट कैटल मार्केट टुमारो। तो येस्टरडे की बजाय आप टुमारो इस्तेमाल कर लें और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा लें और विजिट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। वी विल विजिट कैटल मार्केट टुमारो। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हम मवेशी मंडी जाते हैं। वी विजिट कैटल मार्केट। वी विजिट कैटल मार्केट। तो इसके डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने आपको बताएं। इसी तरीके से आप तमाम सेंटेंसेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टोका, क्लिवर। टोका गोश्त के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिवर इज़ यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट। क्लिवर इज़ यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट। क्लिवर इज़ यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारे पास है सिरी पाए। हेड एंड ट्रॉटर्स। क्या वर्ड है हमारे पास? हेड एंड ट्रॉटर्स। हेड एंड ट्रॉटर्स। ट्रॉटर्स जो है वो पाए को कहते हैं। अब हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं। माई फादर लाइक्स हेड एंड ट्रॉटर्स। माई फादर लाइक्स हेड एंड ट्रॉटर्स। इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं कि आई लाइक हेड एंड ट्रॉटर्स। आई लाइक हेड एंड ट्रॉटर्स। या आप इसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि मुझे सिरी पाए पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हेड एंड ट्रॉटर्स। आई डोंट लाइक हेड एंड ट्रॉटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास सेंटेंस है। फर्स्ट हम वर्ड देखते हैं एंड आफ्टर वर्ड वी विल सी सेंटेंसेस। वर्ड हमारे पास है मीट। मीट। और इसका ब्रीफ जो सेंटेंस है वो है हमें ज़्यादा वक्त के लिए गोश्त ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए। वी शुडंट स्टोर मीट फॉर टू लॉन्ग। अब यहाँ पे शुडंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसको शुड नॉट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि वी शुड नॉट स्टोर मीट फॉर टू लॉन्ग। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हम ज़्यादा वक्त के लिए गोश्त ज़ख़ीरा नहीं करते हैं। वी डू नॉट स्टोर मीट फॉर टू लॉन्ग। वी डू नॉट स्टोर मीट फॉर टू लॉन्ग। तो इसको आप अपने चॉइस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ़र्ज़ कफ़ाया, कम्युनल ऑब्लिगेशन। कम्युनल ऑब्लिगेशन। अब इसका शॉर्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उर्दू में हमारे पास है माशरे के एक हिस्से को फ़र्ज़ कफ़ाया अदा करना चाहिए। पार्ट ऑफ कम्युनिटी शुड परफॉर्म कम्युनल ऑब्लिगेशन। Part of community should perform communal obligation. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है कुर्बानी का जानवर। और इंग्लिश में जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है sacrificial animals. sacrificial animals. अगर आप एक जानवर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप एस रिमूव कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल एनिमल, कुर्बानी का जानवर। इसका आप शॉर्ट सा सेंटेंस देख लेते हैं कि इस शॉर्ट या ब्रीफ सेंटेंस में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किड्स लव देयर सैक्रिफिशियल एनिमल। किड्स लव देयर सैक्रिफिशियल एनिमल। किड्स लव देयर सैक्रिफिशियल एनिमल। तो बच्चे अपने कुर्बानी के जानवर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं।
आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि मैं अपने कुर्बानी के जानवर से प्यार करता हूँ। आई लव माई सैक्रिफिशियल एनिमल। आई लव माई सैक्रिफिशियल एनिमल। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखता हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई सैक्रिफिशियल एनिमल। आई टेक केयर ऑफ माई सैक्रिफिशियल एनिमल। Okay, dear listeners, viewers, and students, this was today's lecture regarding the vocabulary of Eid ul Adha, and we discussed short words as well as short sentences while using all those words into our sentences. You can change all these sentences according to the different situation and according to your own choices. I hope all of you learned a lot from today's lecture. Inshallah, we will see in the next lecture some new topics. Till then, Allah Hafiz.